गाइज मैं सोच ही रही थी कि ट्विन फ्लेम के बारे में आपको थोड़ी सी चीज़ बताते हैं आज। और आज देखिए ट्विन फ्लेम का कार्ड भी यहाँ पे आ चुका है। तो यूनिवर्स चाहते हैं कि मैं ये चीज़ बताऊँ आपको। देखिए ट्विन फ्लेम एनर्जी ऐसे ही होती है ना कि जैसे कि आपने रेलवे ट्रैक पे दो जो लाइन होती हैं, जो रेलवे ट्रैक जो दो लाइंस चल रही हैं, दोनों साथ साथ चल रही हैं, ठीक है। अगर एक भी ट्रैक वहाँ पे हटा दिया जाए तो क्या एक सिंगल लाइन पे ट्रेन चल सकती है? आपने कभी देखा है कि एक सिंगल लाइन हो और उस पर जो है ट्रेन चले? क्या वो चल पाएगी? नहीं चल पाएगी ना। वैसे ही ज़िंदगी का भी सफ़र होता है। अगर दोनों लाइनें, दोनों लोग एक साथ चलेंगे तभी जाके जो है ज़िंदगी का सफ़र आसानी से जो है कट जाएगा। अदरवाइज़ वहाँ पे एक तरफ जो है ऐसे उल्टा पुल्टा रहेगा, उनकी ज़िंदगी भी उल्टी पुल्टी रहेगी, ठीक है। तो जैसे कि रेल के जो दो ट्रैक होते हैं, जब तक वो दोनों एक साथ नहीं होते हैं तब तक वो कंप्लीट नहीं होते हैं। चाहे वो एक दूसरे के साथ मिले नहीं हुए हैं, वो लोग टुगेदर नहीं हैं, वो आसपास नहीं है लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस पे हैं। वो डिस्टेंस पे चल रहे हैं, एक पैरेलल लाइन पे चल रहे हैं लेकिन साथ हैं। डिस्टेंस पे हैं लेकिन साथ चल रहे हैं और एक साथ होके ही वो दोनों कंप्लीट हैं। अगर एक भी इंसान वहाँ से हट जाता है, उस ट्रैक से एक भी ट्रैक को हटा दो, तो वो जो है वहाँ पे ट्रेन आपकी नहीं चल पाएगी। मतलब ज़िंदगी की जो गाड़ी है वो आप नहीं चला पाओगे। वैसे ही ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है। आप सभी लोगों को मालूम है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन ऐसा है जिसमें एक ही सोल दो बॉडीज़ में डाली जाती हैं, दो पार्ट कर दिए जाते हैं। ट्विन फ्लेम का मेन जो यहाँ पे थ्योरी है वो यही है। और उसके अलावा जो मुझे ऐसा लगता है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ट्विन फ्लेम का ऐसा है ना गाइस कि जब आप अलग भी हो ना, ट्विन फ्लेम जो है आपको प्यार करना सिखाते हैं, आपको प्रेम करना सिखाते हैं। प्यार का मतलब क्या होता है? प्यार का मतलब है कि आप किसी को पसंद कर रहे हैं, ठीक है। प्यार का मतलब है कि आपके मन में उनके लिए रिस्पेक्ट है, आपके लिए उनके मन में केयर है, ये प्यार का मतलब होता है। लेकिन जब आप प्रेम करते हैं किसी से, ठीक है, जब आपके मन में अनकंडीशनल लव होता है तो उसका क्या मीनिंग है? अनकंडीशनल लव का मतलब है कि आप उस इंसान के साथ कंप्लीट होते हैं। आपको ये चीज़ पता चल चुकी है, आपको पता है कि वो इंसान के साथ आप भले ही मिल नहीं सकते हैं, आप लोग कभी आपका मिलन नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी आप दोनों साथ चल रहे हैं और जीवन के अंत तक आपको साथ में चलना है। क्योंकि अगर एक भी यहाँ पे इंसान चला जाता है, ठीक है, तो दूसरा जो है वो इनकम्प्लीट हो जाएगा, उसको उसकी लाइफ की जो गाड़ी है वो आगे नहीं चल पाएगी। तो ये यहाँ पे चीज़ें हैं। वैसे ही ट्विन फ्लेम का कनेक्शन ऐसा है जैसे कि आसमान और ज़मीन का। जैसे कि आसमान जो है, अगर ज़मीन नहीं होगी तो आसमान को अधूरा अधूरा फील होने लगेगा। खाली आसमान हो, नीचे कुछ हो ही ना तो अधूरा सा नहीं फील होगा। और वैसे ही अगर खाली ज़मीन हो, ऊपर आसमान ही ना हो, तो ज़मीन भी अधूरी हो जाएगी, क्योंकि आसमान से ही तो बारिश आती है। अगर खाली ज़मीन रहेगी तो वो बंजर बन जाएगी, कभी उस पर पानी गिरेगा ही नहीं, तो सूख जाएगी। इसी तरीके से अगर नीचे ज़मीन नहीं होगी तो आसमान अपना पानी गिराएगा किस पे? सोचिए सोचिए, उनका जो पानी है वो कहाँ गिराएंगे? वो हमेशा भारीपन में रहेंगे, भरे भरे रहेंगे। उनका दिल जो यहाँ पे भरा भरा रहेगा, वो कभी खाली नहीं हो पाएंगे, कभी खुलकर जी नहीं पाएंगे। तो ऐसा होता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन, जहाँ पे आप एक दूसरे के बिना अधूरे भी हैं लेकिन एक दूसरे को पा नहीं सकते हैं। क्या आसमान और ज़मीन कभी एक हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं ना। तो वैसे ही ट्विन फ्लेम भी ऐसी कनेक्शन है जहाँ पे आपका साथ होना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पॉसिबिलिटी कम है कि आप दोनों साथ हो सकता है बहुत जन्मों के बाद आपको एक दूसरे का साथ मिल जाए, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इस जन्म में आपको उनका साथ मिले। तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन ऐसा है जहाँ आप दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं लेकिन साथ साथ हैं, साथ साथ चल रहे हैं तभी कंप्लीट हैं। अदरवाइज़ आप दोनों ही इनकम्प्लीट फील करेंगे। क्योंकि आपको मालूम होगा कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में एक जो फेमिनाइन एनर्जी होती है उसके अपर चक्रास जितने 3 चक्रास होते हैं, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा एंड क्राउन चक्रा, ये दोनों जन्म से जो है बैलेंस्ड होते हैं। जन्म से उनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है
मोस्ट ऑफ द फेमिनाइन एनर्जी जितने भी हैं वो टैरो रीडर आपको दिखेंगी, कोई हीलर दिखेंगी, कोई रेकी क्रिस्टल हीलर दिखेंगी आपको। तो जितनी भी फेमिनाइन एनर्जी में है वो ज़्यादातर उनका इंट्यूशन क्योंकि स्ट्रांग होता है, इसलिए वो उस फील्ड को चूज़ करती हैं। उनको उनका लाइफ पर्पस यूनिवर्स दिखाती है। वो वहाँ तक ऐसे ही नहीं पहुँची हैं, उनको यूनिवर्स ने वहाँ तक पहुँचाया है, ठीक है। और जो मैस्कुलाइन एनर्जी में होते हैं वो ज़्यादातर प्रैक्टिकल एनर्जी में होते हैं। उनके जो लोअर चक्रास हैं जैसे कि बेस चक्रा हो गया, सोलर प्लेक्सस चक्रा एंड जो थर्ड चक्रा आपका है सैक्रल चक्रा, ठीक है। ये 3 चक्रा यहाँ पे बैलेंस्ड होते हैं उनके। वो आपने उनको देखा होगा कि वो अपने फाइनेंसेस में ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है। उनकी अच्छी जॉब होगी, वो ज़्यादा जो है लस्ट वाली चीज़ें या फिर डिज़ायर्स वाली चीज़ों में ज़्यादा उनका इंटरेस्ट होगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस उनके अंदर बहुत अच्छा होगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उनको बोलना नहीं आता होगा, वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके जो अपर चक्रास हैं वो बैलेंस्ड नहीं है। क्योंकि जब फेमिनाइन एनर्जी उनके साथ आती है तब जाके वो दोनों का संगम जब होता है तब वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। जो चक्रास फेमिनाइन के बैलेंस नहीं है वो मैस्कुलाइन के बैलेंस है, जो मैस्कुलाइन के बैलेंस है वो फेमिनाइन के बैलेंस नहीं। तो जब दोनों का साथ में आते तब जाके कंप्लीशन होता है, तब जाके दोनों की एक साथ स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है। ये कॉन्सेप्ट है ट्विन फ्लेम जर्नी का। और मैंने आप लोग को थोड़ा सा बताया एग्जाम्पल के द्वारा, जो रेल की पटरी होती है और आसमान और ज़मीन वाला। आई थिंक आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो आप ऐसा नहीं है कि ट्विन फ्लेम आपका कनेक्शन आपको मिला है तो आपको होना ही है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन आपको कंप्लीट होना सिखाता है, अपने आप का कंप्लीट होना सिखाता है। ये कनेक्शन वैसा नहीं है कि आपको उनको पाना या फिर उनको पाने की ज़िद हो, आप चाहते हैं कि वो इंसान आपके साथ हो जाए। वो सिर्फ सोलमेट में होता है। सोलमेट ऐसा होता है कि 2 लोग अलग अलग हैं, 2 अलग अलग बॉडी में अलग अलग सोल है, एक सोल नहीं है, वो अलग अलग सोल है। वो दोनों का जब मिलन होता है तो 2 सोल का मिलन हो रहा है वहाँ। लेकिन जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है उसमें एक ही सोल है लेकिन 2 बॉडीज़ में, ये डिफरेंस है, ठीक है। तो अब आते हैं आपकी रीडिंग में।